दुनिया भर में ऐसी कई हत्याओं के मामले हैं जो सालों से रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि आज तक इनके कातिलों का पता नहीं चल पाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ टेल्स बाय फातिमा में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक हॉरिफाइंग ट्रू क्राइम स्टोरी लेकर आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत प्यार देंगे। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। ये कहानी है अमेरिका की बॉस्टन की रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट की, जिनको द ब्लैक डालिया के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को बॉस्टन में हुआ था। उनके पिता का नाम क्लियो शॉर्ट और माँ का नाम फोबे शॉर्ट था। एलिजाबेथ शॉर्ट 5 बहनों में तीसरे नंबर पर थी। जब वो 5 साल की थी तब ही उनके पिता घर परिवार छोड़कर चले गए थे और थोड़े दिन बाद परिवार को खबर मिली कि उन्होंने चार्ल्स नदी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अपने पति की मौत के बाद फोबे के ऊपर उनकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी, तो वो उनको पालने के लिए एक बुक कीपर की जॉब करने लगी। शॉर्ट अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने पिता की मौत के बाद वो बहुत दुखी हुई, लेकिन बचपन में हुए हादसों को जल्दी भुलाया जा सकता है। शॉर्ट अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन शायद उसके दुख खत्म नहीं हुए थे अभी। जी हाँ, कुछ ही समय बाद पता चला कि एलिजाबेथ शॉर्ट को गंभीर अस्थमा है और वो अस्थमा के हमलों से बेहद परेशान थी। तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। 15 साल की उम्र में उनके फेफड़ों की सर्जरी हुई और डॉक्टर ने उसे ठंड से बचाने के लिए सुझाव दिया। तो उसकी माँ ने उसे ठंड के महीनों में अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर रहने भेज दिया। वो हर साल ठंडियों के महीने में उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर रहने भेज दिया करती थी और बाकी के महीनों में वो अपने परिवार वालों के साथ ही रहा करती थी। कम उम्र से ही शॉर्ट सिनेमा के प्रति दीवानी थी। वो बचपन में ही अपनी आंखों में अभिनेत्री बनने का सपना सजा चुकी थी और बस वही सपने को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी थी। साल 1942 के अंत में शॉर्ट की माँ और उनके परिवार के नाम एक पत्र आया, जिस पत्र में एक इंसान उन सब से माफी मांग रहा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ शॉर्ट के पिता क्लियो शॉर्ट थे। जी हाँ, शॉर्ट के पिता वास्तव में जीवित थे और कैलिफोर्निया में अपना नया जीवन बसा चुके थे। पत्र में क्लियो ने अपनी पत्नी फोबे और अपनी 5 बेटियों से माफी मांगी और साथ में ये भी लिखा कि अगर वो लोग चाहे तो कैलिफोर्निया में आकर उनके साथ रह सकती हैं। एलिजाबेथ को अपने पिता से बहुत लगाव था, इसीलिए वो अपने पिता के द्वारा दिए गए धोखे को भुलाकर उनके साथ कैलिफोर्निया रहने चली गई। लेकिन एलिजाबेथ के पिता का नया परिवार एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लोग एलिजाबेथ को बहुत परेशान करते थे और उन सब से परेशान होकर एक दिन एलिजाबेथ नौकरी करने के बारे में सोचती है, लेकिन साथ ही साथ उसको अभिनेत्री बनना भी होता है। वो अपने अभिनेत्री बनने के सपने को भी पूरा करना चाहती है, इसीलिए वो हॉलीवुड के अभिनय के लिए चांस का इंतजार करने लगती है। अपने सपनों को पंख देने के लिए वो एक बार में वेट्रेस के रूप में काम करने लगी। एलिजाबेथ खूबसूरत तो थी ही, साथ में बहुत मेहनती भी थी। बस अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन शायद खुशियां उसके नसीब में ही नहीं थीं। जी हाँ, 9 जनवरी 1947 को अचानक से सब बदल गया। एलिजाबेथ शॉर्ट गायब हो गई।
इसके 5 दिन बाद पुलिस को लेमार्ट पार्क के पास उनकी कमर से नीचे कटी हुई लाश मिली। जिसने भी उनकी हत्या की थी उसने उनके चेहरे को मुंह से कान तक चीर दिया था। इतना ही नहीं, कमर से नीचे उनका शरीर को काटकर 2 भागों में बांट दिया था। एलिजाबेथ की हत्या की शुरुआत में 60 लोगों ने ये बात कबूली कि उन्होंने ही एलिजाबेथ की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को छोड़ दिया क्योंकि इनका जुर्म कभी साबित ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इन लोगों के बाद और लोग सामने आते गए और उन्होंने भी इस जुर्म को अपने सर लिया, लेकिन साबित हो पाया नहीं। इन लोगों में कई लोग ऐसे भी थे जो इस हत्याकांड के बाद जन्मे थे। इस मामले में 500 से अधिक लोग सामने आकर अपना जुर्म कबूल चुके थे, जिसमें ज्यादातर पुरुष थे। एलिजाबेथ शॉर्ट पर द ब्लैक डालिया नामी फिल्म भी बनाई गई है। इस हत्याकांड पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या को अमेरिका के इतिहास में सबसे क्रूर और अनसुलझी अपराधों में एक माना जाता है, क्योंकि कातिल का अब तक पता नहीं चला। एलिजाबेथ शॉर्ट एक अभिनेत्री बनकर पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहती थी। वो मशहूर भी हुई, लेकिन द ब्लैक डालिया मर्डर केस के नाम से। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी और ट्रू स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेल्स बाय फातिमा and also press the bell icon so that you can get the notification of the video as soon as possible.